हेलो क्लास। सो दिस इज़ अ फर्स्ट लेक्चर जहाँ पे हम जे.एन.के हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम जे.एन.के हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और जे.एन.के हिस्ट्री में हम सब चीज़ें कवर करेंगे, सोर्सेज से लेके क्या हिस्ट्री थी, क्या चीज़ें बताई गई हैं। बट सोर्सेज जो हैं मैं साथ साथ में कवर कर लूँगी और सोर्सेज का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। उससे पहले जो है मैं हिस्ट्री ऑफ जे.एन.के की स्टार्ट कर रही हूँ। तो जहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे द रीजन टू 1947 तक की जो भी हिस्ट्री है वो हम इस लेक्चर में इन टॉपिक्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कश्मीर की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो देखो, कहा जाता है जो कश्मीर है वो कैसे फॉर्म हुआ था। एक लेजेंड थे जिनका नाम था कश्यप। ठीक है, एक लेजेंड थे जिनका नाम था कश्यप। उन्होंने कश्यप ऋषि, बेसिकली पूरा नाम था इनका, कश्यप ऋषि नाम था पूरा इनका। तो इन्होंने रिक्लेम किया था एक लैंड जो कि लेक से बना था सारा। ठीक है, और कहा जाता है, इट इज़ रिटन, कहीं जगहों पे ऐसे लिखी हुई हैं चीज़ें कि जो कश्मीर वैली है, जो कश्मीर वैली थी आपकी पहले, वो सारी की सारी लेक थी। ठीक है, एक लेक थी, ना कि एक वो थी, एक लैंड नहीं थी बट लेक थी। बहुत एंशिएंट टाइम्स में आपके सोर्सेज में लिखा हुआ है। ठीक है, और जब ये एक लेक थी, इस लेक को क्या हुआ था, एक डेमोन था। ठीक है, एक राक्षस था जो इस लेक पर रहता था। उस राक्षस का जो नाम था वो था जलोद बावा। उस राक्षस का नाम था जलोद बावा जो इस लेक में रहता था। और ये काफ़ी ज़्यादा, ही वॉज वेरी क्रूअल। ठीक है, ही वॉज अ वेरी क्रूअल डेमोन। और ये क्या करता था, लोगों को, आसपास के जो लोग हैं उनको काफ़ी टॉर्चर करता था। तो आसपास के जो लोग हैं उनको काफ़ी टॉर्चर करता था। और उस टाइम पे जो कश्यप ऋषि जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो आते हैं। ठीक है, और वो लोगों को बचाते हैं इस जलोद बावा के नाम से। और उस टाइम पे माना जाता था कि ये जो जलोद बावा है, इसकी जितनी भी पावर्स हैं वो पानी में ही रहती हैं। ठीक है, सारी की सारी पावर्स इसकी पानी में रहती हैं। तो इन कश्यप ऋषि ने क्या किया था, उस वैली का सारा पानी ड्रेन कर दिया था। और जब उन्होंने सारा का सारा पानी ड्रेन किया था तो इसकी पावर्स भी हट गई थी और इसको फाइनली उन्होंने मार दिया था और यहाँ पे लोगों को बचा दिया गया था। ठीक है, तो ये स्टोरी है। यहाँ से जो है कश्मीर वैली ओरिजिनेट हुई थी, जो कि पहले एक लेक थी। और उस लेक का भी नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो उस लेक का नाम था सतीसर लेक। ये जो लेक थी इसका नाम था सतीसर लेक। ठीक है, यहाँ पर एक डेमोन रहता था जिसका नाम था जलोद बावा। और इस डेमोन ने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा लोगों को टॉर्चर करता था। फिर जो ये कश्यप ऋषि थे, बेसिकली इन्होंने एक, सपोज दिस इज़ अ वैली, और इस वैली में से, यहाँ से मैं आपको बात कर रही हूँ, यहाँ से इन्होंने क्या किया, सारा का सारा पानी आप सपोज करो इधर से ड्रेन किया। और आगे पीछे क्या थे, माउंटेन्स थे। ठीक है, तो जब यहाँ से इन्होंने सारा का सारा पानी ड्रेन किया, कौन से माउंटेन के पास, ठीक है, बेसिकली कौन से एक माउंटेन कट किया था, उस माउंटेन को कट करके सारा का सारा पानी ड्रेन किया था। और ये कौन सी जगह के पास हुआ था, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये हुआ था नियर बारामूला। ठीक है, नियर बारामूला जो है, इन्होंने सारा का सारा पानी ड्रेन कर दिया था लेक के अंदर से। ठीक है, माउंटेन्स को, 2 माउंटेन्स को कट करके सारा का सारा पानी जो है ड्रेन किया था। और किसके पास हुआ था, बारामूला के पास हुआ था। इसको प्रेजेंट डेट में तुम बारामूला बोलते हो। ठीक है, प्रेजेंट डेट में तुम बारामूला बोलते हो। उसके बाद ये जो लेक थी, ये जिस लेक की मैं बात कर रही हूँ, ये जो लेक थी ये बाद में क्या हो गई, ये जो लेक थी ये बाद में ड्राई हो गई। और जब ये लेक ड्राई हो गई तो यहाँ पर एक वैली बनी जिसका नाम दिया गया कश्मीर। और ये कश्मीर जो वैली थी ये किसके नाम से बनी थी, ये बनी थी, पहले इसको, बेसिकली पहले इस वैली को नाम दिया था कश्यप मार। ठीक है, कश्यप ऋषि के नाम से वैली दी गई, कश्यप मार। फिर इसको कश्यप पूरा नाम दिया गया। ठीक है, और फिर बाद में इसको जो है बाद में जो है इसको कश्मीर नाम दिया गया, कश्मीर। ठीक है, कश्मीर। और ये जो कश्मीर है ये किस वर्ड से बना है, ये बना है का एंड शमीरा। ठीक है, सो का मीन्स वाटर, का मतलब है वाटर, एंड शमीरा मीन्स टू डेसिकेट। तो जहाँ से पानी डेसिकेट हुआ था
उस जगह को जो है कश्मीर बोला गया। कहाँ से बना है? कश्मीरा से जो है कश्मीर ओरिजिनेट हुआ है। और किसने ओरिजिनेट किया था? ये किया था कश्यप ने। कश्यप ऋषि नाम था इनका। इन्होंने जो है कश्मीर वैली को ओरिजिनेट किया था। ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका लिखा भी है, द लैंड केम टू बी नोन एज कश्यप मार, और बाद में इसको कश्मीर नाम दिया गया। ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कश्मीर का ओरिजिन कैसे हुआ था। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुद्धिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मौर्यन एम्परर अशोक। उसके बाद जो है देखो बुद्धिज्म आया था, और बुद्धिज्म जो कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस किया था अशोक ने। ठीक है। मौर्यन एम्पायर आया। और इससे पहले मैं बात करूं तो इससे पहले हमने एक और जो है पीरियड देखने को मिला था, वो था महाभारत पीरियड। ठीक है। महाभारत पीरियड इस टाइम पे देखने को मिला था, और उसके बाद आपको देखने को मिला है मौर्यन पीरियड। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा रब्ट कर रही हूँ और आपको कुछ महाभारत पीरियड के बारे में कुछ डिटेल्स बताती हूँ। तो देखिए, पहले आया था महाभारत पीरियड। ठीक है। इसके बाद आता है मौर्यन पीरियड। इसके बाद आता है कुषाण एम्पायर। ठीक है। और फिर इसके बाद जो है आपको देखने को मिलती है कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी। ये जितने भी ये 3-4 पीरियड्स की जो मैं बात कर रही हूँ, ये मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये एंशियंट हिस्ट्री की बात हो रही है। ये एंशियंट हिस्ट्री की बात हो रही है, जहाँ पे महाभारत पीरियड सबसे पहले आया, फिर मौर्यन पीरियड, फिर कुषाण एम्पायर, और फिर कारकोटा डायनेस्टी आई। अब देखो, जो महाभारत पीरियड था, महाभारत पीरियड आपका आया है, आपको पता ही है इस टाइम पे महाभारत और पांडवास के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी। इस टाइम पे जो है कृष्ण भगवान जी का भी आपको कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज देखने को मिली हैं आपने। तो ये वो वाला पीरियड है। ठीक है। इस टाइम पे हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर देखते हैं कैसे थी। तो बेसिकली जो पहला किंग मेंशन्ड है इस टाइम पे, वो थे, आप ये चीज़ें ध्यान से देखना, बिकॉज क्या है कि यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूजन करते हैं कई बार। ठीक है। तो अभी मैं ये चीज़ रख कर रही हूँ सारा मौर्यन कुषाण, अगर आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ महाभारत पीरियड की। ठीक है। तो ये हम ऐसे रखते हैं। तो देखो, महाभारत पीरियड की बात कर रहे हैं। महाभारत पीरियड के टाइम पे आपके पास एक किंग था। ठीक है। और उन किंग का नाम था गौनंदा वन। देखो, गौनंदा वन वॉज द फर्स्ट किंग जो मेंशन्ड है इस टाइम पे। और ये कहाँ पर मेंशन्ड है? हमारा एक सोर्स है, जिस सोर्स का नाम है राज तरंगिनी। ठीक है। राज तरंगिनी सोर्स का नाम है। इस सोर्स में सारी जो हिस्ट्री है कश्मीर की वो बताई हुई है, और इसी सोर्स में बताया है कि जो पहला किंग था वो कौन था? गौनंदा वन था। ठीक है। और ये जो किंग थे, ये जब महाभारत वॉर शुरू हुई थी, ठीक है, उससे पहले थे। वेरी इंपॉर्टेंट, गौनंदा वन वॉज द किंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ महाभारत वॉर। जब महाभारत वॉर शुरू हुई थी उससे पहले ये किंग थे। उसके बाद जब महाभारत वॉर शुरू हो गई, जब महाभारत वॉर हो रही थी, उस टाइम पे जो किंग थे वो थे गौनंदा टू। उस टाइम पे किंग थे गौनंदा टू एट द टाइम ऑफ महाभारत वॉर। ठीक है। एट द टाइम ऑफ महाभारत वॉर उस टाइम पे तो गौनंदा टू, और जब महाभारत वॉर शुरू होने से पहले, बिफोर द महाभारत वॉर, उस टाइम पे थे गौनंदा वन। ये बात कर रहे हैं हम महाभारत पीरियड की। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ था? कल्हाना जो है राज तरंगिनी के, देखो कल्हाना जो है राज तरंगिनी इन्होंने लिखी हुई है कल्हाना ने। ठीक है। कल्हाना एक सोर्स है विच इज़ रिटन, राज तरंगिनी एक सोर्स है जो कि लिखा गया है कल्हाना ने। और कल्हाना एक और चीज़ बोलते हैं कि उस टाइम पीरियड पे जब महाभारत पीरियड था, यहाँ पर ये जो कश्मीर था, इट वॉज रूल्ड बाय 35 किंग्स। 35 किंग्स जो है इनको रूल करते थे। ठीक है। और ये बेसिकली पता नहीं लगा गया कि ये 35 किंग्स कौन थे, बट येस, इस सोर्स में लिखा गया है कि महाभारत वॉर के टाइम पे 35 किंग्स जो हैं रूल करते थे। और कुछ रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो एक और काफ़ी और चीज़ें बोली गई हैं कि जैसे इस टाइम पे गौनंदा वन जो थे वो रूल कर रहे थे, और जब महाभारत वॉर शुरू हो गई थी
उस टाइम पे गोनंदा टू थे। ये 2 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है जब मैं महाभारत पीरियड की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये था महाभारत पीरियड जब मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में आता है हमारा नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया। तो नेक्स्ट हमारा जो पीरियड आता है वो है आपका मौर्यन एम्पायर, ठीक है। सो मौर्यन एम्पायर हमारा अगला पीरियड आता है आफ्टर महाभारत। और ये जो एम्पायर था, ठीक है, मौर्यन एम्पायर जो था, इसमें अशोका ने काफ़ी अपना रोल निभाते हुए दिखाया है। और अशोका जो है उन्होंने कश्मीर को भी रूल किया हुआ है, ठीक है। ऑल्सो अशोका ने एक सिटी फाउंड करी थी श्रीनगर में, वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीनगर में इन्होंने एक सिटी फाउंड करी थी जिसका नाम था पांद्रेथन, जिसको आज के टाइम पे हम क्या बुलाते हैं, पुरंदिस्तान बुलाते हैं। आज के टाइम पे इसको पांद्रेथन भी बुलाते हैं और पुरंदिस्तान भी बुलाते हैं। देखो, अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है सो प्लीज़ आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बट इसको कुछ ऑफेंड मत करिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन में। आई ऑलरेडी अपोलोजाइज फॉर दिस, ठीक है, अगर कुछ है तो। देखो, सो मौर्यन एम्पायर की बात कर रही हूँ। अशोका ने कश्मीर को रूल किया है, ठीक है। और अशोका ने एक सिटी बिल्ड करी थी कश्मीर में जिसका नाम था पांद्रेथन, ठीक है। ऑल्सो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विहार्स जो थे और टेम्पल्स जो थे वो बिल्ड करे थे। तो काफ़ी ज़्यादा विहार्स क्या होते हैं, विहार्स बेसिकली रेस्टिंग प्लेसेस होती हैं, ठीक है, रेस्टिंग प्लेसेस। और टेम्पल्स इन्होंने काफ़ी बिल्ड करे थे अशोका ने, ठीक है। जिसमें से एक जो थे शिवा टेम्पल था। और ये कहाँ पर इन्होंने बिल्ड किया था, ये बिल्ड किया है विजेश्वरी में, ठीक है। जो शिवा टेम्पल है ये कहाँ पर बिल्ड किया है इन्होंने, विजेश्वरी में, जिसको आज की डेट में हम बिज बेहरा बुलाते हैं, ठीक है, बिज बेहरा। अगेन प्रोनाउंसिएशन कुछ ऊपर नीचे हो रही है तो यस यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। देखो, अशोका के बाद जिसने रूल किया था कश्मीर को वो थे, यहाँ पे लिखते हैं, अशोका के बाद जिन्होंने रूल किया था वो थे जालूका जो थे इनके सन थे जिन्होंने रूल किया था और इन्होंने कश्मीर को आगे बढ़ाया था, ठीक है। जो जालूका थे इन्होंने काफ़ी बहुत अच्छे किंग माने गए थे और इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे एक वैली थी, ठीक है, जिनको मलेशास बोला जाता था, मलेशास की वैली थी। और ये मलेशास कौन थे, इनको बोला जाता था जैसे अनक्लीन ट्राइब्स होते हैं ना, अनटचेबल्स होते हैं। सो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर इनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करी थी, ठीक है। देन इसके बाद जालूका के बाद जो है कश्मीर को किसने आगे बढ़ाया था, कश्मीर का थ्रोन किसने एक्सटेंड किया था, तो इनके बेटे आए थे, जालूका के बेटे जो थे वो थे किंग दामोदर टू। सो दामोदर टू जो जालूका के बेटे थे इन्होंने आगे सक्सीड किया कश्मीर का थ्रोन। और आज के टाइम पे कहा जाता है जो श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है, ठीक है, श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वो दामोदर कारेवा के पास ही लोकेटेड है, जहां पर माना जाता था कि इस किंग ने, दामोदर टू ने जो है अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर पैलेस बनाया था। सो इन शॉर्ट आपको मौर्यन एम्पायर में याद क्या रखना है, अशोका जिन्होंने इसको शुरू किया कश्मीर में, इन्होंने एक सिटी बनाई जिसका नाम था पांद्रेथन, ठीक है। ऑल्सो अशोका ने काफ़ी विहार्स जिनको हम रेस्टिंग प्लेसेस भी बोलते हैं वो बिल्ड करवाए थे, कुछ टेम्पल्स बनाए थे, उसमें से एक शिवा टेम्पल था जो इन्होंने कहाँ बनाया था, विजेश्वरी में बनाया था, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, अशोका के बाद किसने रूल किया था, सो अशोका के ही बेटे थे जालूका, उन्होंने कश्मीर को रूल किया था। बहुत अच्छे किंग थे जिन्होंने एक वहाँ पे ट्राइब थी मलेशास ट्राइब जो कि अनक्लीन ट्राइब थी, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए थे, ठीक है, वो क्लीन करवाए थे। और इसके बाद जालूका के बाद रूल किसने किया था, दामोदर टू ने रूल किया था। और आज के डेट में जो एयरपोर्ट है वो दामोदर कारेवा के पास ही लोकेटेड है, जहां पर माना जाता है कि ये जो किंग थे इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा पैलेस बनाया था, ठीक है। तो ये था मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री अंडर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये मैंने आपको कुछ डिटेल में बता दिया, यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में चीज़ें लिखी होंगी तो आप देख लो।
तो जैसे बुद्धिज़्म मैंने जैसे आपको बताया कि अशोका जो है उन्होंने मौर्यन एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट किया कश्मीर में, और अशोका जो थे बुद्धिज़्म को भी काफ़ी मानते थे, फॉलो करते थे, इसलिए ऑब्वियसली बुद्धिज़्म जो था वो भी इंट्रोड्यूस किया था अशोका ने। कब इंट्रोड्यूस किया था? 3rd सेंचुरी BC में, 9th to 12th सेंचुरी CE। ठीक है, तो ये जो रीजन है इसमें कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस पाया एज अ सेंटर ऑफ हिंदू कल्चर। ठीक है, अब देखो अ सक्सेशन ऑफ हिंदू डायनेस्टीज जो है इन्होंने रूल किया कब तक? 1346 तक। ठीक है, 1346 तक काफ़ी हिंदू डायनेस्टीज ने रूल किया, और उसके बाद आता है मुस्लिम रूल आता है। जो मुस्लिम पीरियड है, ठीक है, वो कम से कम भी 5 सेंचुरीज तक लास्ट किया है, जहाँ पे कश्मीर जो था लास्ट में एनेक्स हुआ था सिख किंगडम से ऑफ द पंजाब, ये सब हम कवर करेंगे, और उसके बाद डोगरा किंगडम फाइनली इन 1846। ठीक है, तो अभी के टाइम पे मैं आपको एंशंट हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और एंशंट हिस्ट्री में मैंने आपको महाभारत पीरियड पढ़ा दिया, मैंने आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में ये बहुत ही शॉर्ट में चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी हैं, ये हम पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे क्या लिखा है, बट आपके एग्जाम के लिए ये चीज़ें भी समझना ज़रूरी है। सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल बी कवरिंग अबाउट कुशान एम्पायर एंड आई विल बी कवरिंग अबाउट कारकोटा डायनेस्टी, और वहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी कश्मीर की। उसके बाद जो है हम मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे कश्मीर की, एंड देन विल मूव टू हिस्ट्री ऑफ जम्मू। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और कुछ भी डाउट्स हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू।